हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे। वैसे तो ये सुपर टैट का कंप्यूटर का नोट्स है। ठीक है। लेकिन ये आपके केवीएस में भी ये आएगा। केवीएस का जो न्यू सिलेबस है उसमें 5 नंबर का दिया गया है कंप्यूटर शिक्षा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं पढ़ने पड़े। देखो, आपको ये केवीएस जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जो सुपर टैट, उसमें जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो पहला टॉपिक है कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट। थर्ड टॉपिक है स्मार्टफोन। और फोर्थ टॉपिक है शिक्षण कौशल विकास। ठीक है। शिक्षण कौशल विकास में एक टीचिंग ऐप आता है। ठीक है, उस टीचिंग ऐप का नाम है ई पाठशाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला, ई पाठशाला। उसके बाद है ओ ई आर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ठीक है, यानी मुक्त शैक्षिक संस्थान। उसके बाद आता है ए टॉपिक की कक्षा शिक्षण तथा स्कूल प्रबंधन में सूचना तकनीकी। कक्षा शिक्षण तथा स्कूल प्रबंधन में सूचना तकनीकी। ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अब अपने आ जाते हैं कि कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका कार्य डाटा को ग्रहण कर हमें सूचना प्रदान करना होता है। इसका कार्य डाटा को ग्रहण कर हमें सूचना प्रदान कराना होता है। इसके कार्य देखो कि डाटा ग्रहण करना कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। सूचनाओं को एकत्रित करना, सूचनाओं को प्रदान करना विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होता है, अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग होता है, सरकारी कामकाज के क्षेत्र में प्रयोग होता है। ठीक है। रेलवे में भी प्रयोग होता है, अस्पतालों में और स्कूलों में भी प्रयोग होता है। देखो, इन में से हम आपको ये कार्य क्यों बताए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा ऑप्शन आता है कि कंप्यूटर का कार्य बताइए। 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो भिन्न होगा, जो कंप्यूटर से जिससे कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन हो जिसमें से 3 ऑप्शन सही हो, चौथा ऑप्शन गलत हो। और ऐसा होता था चारों चार 3 ऑप्शन गलत हो और एक ऑप्शन सही हो। ठीक है। अब कंप्यूटर के लाभ अथवा फायदे लाभ और फायदे देखते हैं। देखो, कंप्यूटर तेज गति से है। जो काम हम कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि हमें एक लिखना होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से हम तेज गति से वो लिख सकते हैं। ठीक है। शुद्धता, कंप्यूटर हमको शुद्धता देता है। मतलब ये उसमें गलतियों की संभावना कम होती है। कंप्यूटर अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग उनकी स्टोरेज क्षमता भी होती है। परिश्रमी कंप्यूटर को आप अगर उसके पुर्जे पुर्जे सब कुछ सही हैं तो आप उसको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार चला सकते हो बिना उसको बंद किए। ठीक है। बातचीत के मामले में भी कंप्यूटर के बहुत फ़ायदे हैं। कार्य विविधता, कार्य विविधता मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग कंप्यूटर का कार्य अलग अलग होते हैं। भरोसेमंद भी है। प्रकृति का रक्षक और लागत में कमी, ये भी है। एक बार ये मैंने क्वेश्चन देखा था कि कंप्यूटर का लाभ बताइए, कि इनमें से इन 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से छांटना था कि कंप्यूटर के लाभ या कंप्यूटर इन 4 ऑप्शन में से किसमें कंप्यूटर से फ़ायदा होता है। और देखने से ऐसा लग रहा था कि 4 के 4 ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से प्रकृति का एक ऑप्शन था जिस ऑप्शन का नाम था कि प्रकृति का रक्षक। कंप्यूटर प्रकृति का रक्षक भी होता है, ये बात नहीं पता थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। कंप्यूटर का लाभ होता है प्रकृति का रक्षक। अब इसके नुकसान भी देखो। जो कंप्यूटर
मानव पर निर्भर होता है। जब तक कि कोई व्यक्ति उस पर उसको आदेश नहीं देगा, ठीक है, तब तक कंप्यूटर अपना कार्य नहीं करेगा। देखो, कंप्यूटर से हम कोई भी काम बहुत जल्दी करने लगे हैं, इसलिए हमारी जो एनर्जी पावर है वो कम हो गई है। और साइबर से भी खतरे हैं, कभी कभी सुना होगा कि कंप्यूटर हैक हो गया है। देखो, कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। आप उसको जैसा कमांड देंगे वो वैसा कार्य करे, फिर आप उस पर कुछ भी देख सकते हैं। अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, हानिकारक और लाभदायक दोनों ही हो सकती हैं, क्योंकि उसको उसकी कोई समझ नहीं है, उसकी कोई अपनी समझ नहीं है। वातावरण पर प्रभाव, वातावरण पर प्रभाव भी पड़ता है कंप्यूटर की वजह से। अब देखो, कंप्यूटर का विकास देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का विकास। हमने पहले से ही इसको क्वेश्चन के हिसाब से कर दिया है। 27, जैसे कि लेक्चर 3 लेक्चर में 25 से 26 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बनेंगे। उन क्वेश्चन को आपको याद रखना है, क्योंकि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी। पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? तो उस कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम था अवेकस, ठीक है। पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या था? अवेकस। ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पास्कल कैलकुलेटर सन 1665 में 45 में सॉरी सन 1645 में ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा ये ऐसा हो सकता है कि 1645 में कौन सा कैलकुलेटर बनाया गया था, ठीक है। सन 1645 में कौन सा कैलकुलेटर बनाया गया था? उस कैलकुलेटर का नाम था पास्कल कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये हो सकता है कि पास्कल कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पास्कल कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ओके, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आते हैं भाप इंजन। क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाप इंजन सन 1822 में चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, और कंप्यूटर के पिता भी चार्ल्स बैबेज को ही कहते हैं। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, आप एक बार देख लेना, क्योंकि भाप का इंजन तो ये गलत है शायद। कंप्यूटर देखो, भाप इंजन, ठीक है, भाप इंजन जो बनाया गया था वो बनाया था जेम्स वाटसन ने, जेम्स वाट ने, ठीक है, वाट ने इसे बनाया था, ठीक है। और एक भाप इंजन, वो भाप इंजन था जिसमें जो भाप से चलता था, और इसको एक नाम दिया जाता था डिफरेंस, डिफरेंस इंजन, ठीक है। ये डिफरेंस इंजन था जो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। जो डिफरेंस इंजन जो जो मशीन थी वो चार्ल्स बैबेज ने बनाई थी। इसीलिए कंप्यूटर ऑफ फादर, यानी कि फादर, कंप्यूटर के पिता वहाँ किसे बोला जाता है? चार्ल्स बैबेज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 इसी से आएगा। अब देखो, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, यानी कि जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं,
ठीक है, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको देखो। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 55, ठीक है। आप 1945 से 55 भी कह सकते हो, लेकिन 1942 से 55 के बीच देखेंगे। ये क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी का प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको 1942 से 1955 के बीच तक वाले पर टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे होगा कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर का निर्माण किया गया किस जनरेशन में, ठीक है। ये आ सकता है किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि किस जनरेशन में मशीनी भाषा और लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। किस जनरेशन में मशीनी भाषा और लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, तो वह फर्स्ट जनरेशन वाली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा और लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा और लो लेवल लैंग्वेज भाषा का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि भंडारण के पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह बन सकता है कि प्रथम जो पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में भंडारण क्षमता के लिए क्या प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भंडारण क्षमता के लिए क्या प्रयोग किया गया था, तो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में भंडारण क्षमता के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आगे जब पढ़ेंगे तो इस पीढ़ी के दौरान ही 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि असेंबली भाषा का आविष्कारक कौन है, तो डॉक्टर ग्रेस हापर असेंबली भाषा के आविष्कारक हैं। और असेंबली भाषा का आविष्कार कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर कौन था। फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर था ENIAC, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या कहता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को क्या कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट कंप्यूटर को क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट कंप्यूटर को ENIAC कहते हैं, ठीक है। ENIAC में वैक्यूम ट्यूब लगे थे और इसकी भंडारण क्षमता के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था और इसकी मशीनी भाषा थी और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ENIAC की ही थी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है, हर्गन होलार्थ 1880 में पंच कार्ड की खोज की थी हरमैन होलार्थ ने। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है, तो हरमन होलार्थ। अब आते हैं सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। तो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964 तक, ठीक है। यानी कि देखो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी, लगभग अगर देखा जाए तो इन लोगों की के बीच का अंतर 10 साल है, ठीक है। अब देखते हैं इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। चौथा क्वेश्चन कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या प्रयोग किया गया था। सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ऑप्शन आएंगे ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और भी बहुत कुछ, VLC, ट्रांजिस्टर और IC चिप। तो आपको सेकेंड पीढ़ी कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि पंच कार्ड की जगह क्वेश्चन ये बनेगा कि जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें भंडारण क्षमता के लिए किसका प्रयोग किया गया। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की भंडारण क्षमता के लिए
मैग्नेटिक प्लेट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी कि पंच कार्ड की जगह क्या आ गया, मैग्नेटिक प्लेट। उसका फिर क्वेश्चन बनेगा कि किस पीढ़ी में पहली बार असेंबली भाषा तथा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया। ठीक है, असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था, ग्रेस हापर ने, याद रखना। असेंबली भाषा का प्रयोग और हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था, ग्रेस हापर ने। और पहली बार असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज का विकास प्रारंभ हुआ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। यह है क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन है, यानी कॉमर्शियल मतलब पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन, क्या नाम है, यूनिवैक। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन है, यूनिवैक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डीन, विलियम साकले और विलियम बेटन 3 लोगों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ठीक है, ये कहते हैं बेल लेबोरेटरी में इन लोगों ने साथ में मिलकर काम किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन है, यूनिवेक। और प्रथम जनरेशन का प्रथम कंप्यूटर कौन है, एनियाक। अब आते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की भी यही सीन है, वो था 65 के बाद ख़त्म, अब ये भी है लगभग 63 से 75 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आपको चूज करना होगा कि कौन से कब से प्रारंभ हुआ और कब से लेकर ख़त्म, तो वही 10 साल का, इसके बीच में लगभग 10 साल का अंतर है। इस पीढ़ी में आईसी चिप, आईसी सर्किट और सेमीकंडक्टर चिप लगे हुए थे। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी कि आईसी चिप, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग किस जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हुआ था। और इसमें स्टोरेज के लिए क्या किया गया, स्टोरेज के लिए रैम था, रीड ओनली मेमोरी नहीं है, वो रोम होता है। इसमें स्टोरेज के लिए रैम का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इस पीढ़ी में BASIC बेसिक और पास्कल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में बेसिक और पास्कल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 कहता है कि आईसी सन 1958 में जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई ने 1959 में बनाया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट किल्वी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आईसी के आविष्कारक कौन है, तो आईसी के आविष्कारक कौन है, जैक किल्वी। और ये आईसी कहाँ पर, आईसी जो थी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो जैक किल्वी और इनके साथी रॉबर्ट नोई ने बनाई थी, वो किस देश में बनाया गया था, तो वो था जर्मेनियम में। किस देश में नहीं, किस धातु से बना था, वो था जर्मेनियम। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनी थी जर्मेनियम से। क्वेश्चन ऐसा ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिलिकॉन काफ़ी ज़्यादा यूज होता है आईसी में, जो चिप होती है उनके में सिलिकॉन ज़्यादा यूज होता है। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहाँ है, बेंगलुरु में, कर्नाटक। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। 1975, क्वेश्चन ऐसा पूछा है, वैसे तो इसमें 2010 लिखा है, लेकिन 1975 से लेकर अब तक फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें प्रयोग होता है माइक्रो प्रोसेसर, इंटरनेट का आविष्कार हो गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, और सी लैंग्वेज का भी आविष्कार हो गया था।
तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1985 से का अब तक या 2010 तक का मान सकते, वह है क्वेश्चन नंबर 24। और ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है, तो वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ये 24 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इंटरनेट का आविष्कार किस जनरेशन कंप्यूटर से हो चुका था, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हो चुका था। सी लैंग्वेज का आविष्कार किस जनरेशन कंप्यूटर से हो चुका था, तो वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। 1975 से लेकर 1985, वही 89 से लेकर अब तक। इस पीढ़ी में ULSI और VLSI का प्रयोग हुआ था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ULSI और VLSI का प्रयोग हुआ था। ये है 27 क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ में सुपर कंप्यूटर आ गया था, नोटबुक और लैपटॉप जैसे कंप्यूटर भी आ चुके थे। ओके, तो 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन को आपको आप कहीं पे लिख सकते हो बना के, लेकिन आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि इनमें से अगर कंप्यूटर से पूछा जाएगा तो इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान से देख लें। ज़्यादा नहीं, 27 क्वेश्चन है, आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका प्रयोग किया जाता था, तो VLSI और ULSI का प्रयोग किया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस जनरेशन कंप्यूटर से हुआ है, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। IC चिप का आविष्कार कौन है, जॉन किल्वी और रॉबर्ट नोई। किस धातु से बना था, जर्मेनियम, ठीक है। बेसिक और पास्कल जैसी भाषाओं का प्रयोग किस जनरेशन कंप्यूटर में हुआ, बेसिक और पास्कल जैसी भाषाओं का प्रयोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था, IC सर्किट, IC और सेमीकंडक्टर। इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए रैम का प्रयोग करते थे। सेकंड जनरेशन देखते हैं। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 3 लोगों ने, जॉन बारडीन, विलियम शॉकले और वाल्टर बेटन, लैब पहुंचती वेल लेबोरेटरी, यहाँ तीनों लोग काम करते थे, वहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था और ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कब हुआ था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। पंच कार्ड की जगह किस भंडार क्षमता के लिए क्या आ गया था, मैग्नेटिक प्लेट। पंच कार्ड की जगह मैग्नेटिक प्लेट आ गया था, और पंच कार्ड था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। पंच कार्ड का आविष्कार था हार्मन हॉलार्थ, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर कौन है, ENIAC। कॉमर्शियल कौन है, यूनिवैक। और असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था, जॉन ग्रेस हापर ने असेंबली भाषा का प्रयोग आविष्कार किया था। और मशीनी भाषा और लो लेवल लैंग्वेज का आविष्कार फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है, और असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, और सेकंड में ट्रांजिस्टर का, ठीक है। थर्ड में रैम का। थर्ड में रैम का, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और 5 में VLSI ULSI, ओके। तो आज के दिन क्वेश्चन हो गए 27।